अगला जो टॉपिक है हमारा है नेवल डायग्नोसिस, नाभि का परीक्षण, है ना। नाभि का परीक्षण, नाभि हमारे शरीर का आधार है। नाभि अगर ठीक है तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें अपने आप स्वतः चलती रहेंगी, और नाभि जब गड़बड़ है तो आपके शरीर के अंदर बहुत कम चीजें नॉर्मल हो सकती हैं, क्योंकि नाभि ही हमारे सारे शरीर का आधार है, और नाभि का गड़बड़ होना हमारे शरीर का गड़बड़ होने की सबसे पहली पहचान है। नाभि हमारे शरीर में, नाभि का जो पॉइंट है वहां पर उसकी धड़कन महसूस होनी चाहिए। अभी हम चेक करना बताएंगे। चेक करते समय दो तीन चीजें ध्यान करनी है कि नाभि जिसकी भी आप चेक कर रहे हैं लूज कपड़े होने चाहिए, क्योंकि टाइट कपड़ों पर, जींस में, टी शर्ट में नाभि को सही चेक नहीं कर सकते। दूसरा चीज, जब भी जिसकी भी नाभि आप चेक करेंगे उसका पेट कम से कम 4 से 5 घंटे खाली होना चाहिए। तो नाभि को सही तरीका माना जाता है कि हम सुबह खाली पेट चेक करें। अगर हम शाम को चेक कर रहे हैं, दोपहर को चेक कर रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट के 4-5 घंटे बाद, लंच के 4 से 5 घंटे बाद हम नाभि को चेक कर सकते हैं। तो 4 से 5 घंटे का अंतर होना जरूरी है। लूज कपड़े होने चाहिए और सीधे लेटना है, यानी कि सीधे पेशेंट को लेटना है, टेढ़े मेढ़े नहीं लेटना है, ये भी ध्यान करेंगे। अब करना क्या है, नाभि को चेक करते समय आइए देखते हैं। नाभि को, जैसे मान लीजिए ये पेशेंट है, इनकी नाभि चेक करते हैं, है ना। लूज कपड़े होने चाहिए प्रॉपर तरीके से। ये नाभि का पॉइंट है। हम सभी उंगलियों को मिलाकर नाभि को ऊपर रखें, तो यहां से, यानी कि जैसे हम देखेंगे कि नाभि ये वाला पॉइंट है, नाभि को ऊपर रखें तो नाभि की जो धड़कन है, डुक डुक वाली, नाभि को ऊपर जो कंपन है वो इसी पॉइंट पर आनी चाहिए, इसी पॉइंट पर आनी चाहिए। अगर नाभि की धड़कन हमें नाभि के ऊपर ही आ रही है तो यानी कि नाभि अपनी जगह है, और अगर पेट में कोई समस्या है तो उसके और कोई कारण भी हो सकता है। अगर नाभि अपनी जगह पर नहीं सुनाई दे रही है तो उस समय पर हमें यह देखना है कि कहीं नाभि ऊपर तो नहीं है ना, या नाभि नीचे तो नहीं है, नाभि दाएं तो नहीं है, नाभि बाएं तो नहीं है। फिर हमें यह चेक करना है। तो नाभि अपनी जगह पर नहीं है तो फिर थोड़ा सा, यानी कि इतना ही ऊपर जाना है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाना। यहां नाभि कभी नहीं जाएगी, है ना। नाभि के भी अपने दायरे हैं, इतने ही एरिया में ये रहेगी, यानी कि 2 से 3 सेंटीमीटर के एरिया में ही नाभि अपनी जगह से खिसकेगी। तो यहां से नाभि को हमने थोड़ा सा ऊपर चेक करना है, थोड़ा सा 2 से 3 ऊपर चेक करना है। तो ये नाभि हम ऊपर चेक करेंगे। अगर किसी की नाभि ऊपर है तो उस समय पर हमें ऊपर के सिम्टम्स नजर आएंगे, यानी कि ऊपर के हिस्से में कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। अब ये दिक्कत हो सकती है वॉमिटिंग की, हो सकती है उबकाई की, हो सकती है हाइपर एसिडिटी की, हो सकती है माइग्रेन हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, बार बार गैस पास होना मुंह से हो सकता है, और पेट से रिलेटेड समस्याएं हो सकते हैं, इंडाइजेशन हो सकता है ना। नाभि अगर नीचे की तरफ जाएगी, नाभि अगर नीचे की तरफ, यानी कि 2 से 3 सेंटीमीटर या इंच मान लीजिए, इतने ही हिस्से की मैं बात कर रहा हूं, ऊपर और नीचे की, ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, ज्यादा इधर नहीं जाएगी, ज्यादा इधर नहीं जाएगी, केवल इतने ही दाएं बाएं ऊपर नीचे जाएगी। तो नीचे जाने पर, नाभि जब नीचे जाएगी तो आपको नीचे की समस्याएं हो सकती हैं। पीरियड से रिलेटेड समस्या हो सकती है, पीसीओडी की हो सकती है, पीसीओएस की हो सकती है, यूट्रस की समस्या हो सकती है, प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है, यूरिनेशन की समस्या हो सकती है, बार बार लोअर एब्डोमेन में आपको हल्का हल्का मीठा मीठा सा पेन हो सकता है जब नाभि नीचे की तरफ जाएगी। नाभि अगर राइट साइड में जाएगी, ये लिवर का हिस्सा है न्यूरोथेरेपी के हिसाब से, तो अगर राइट साइड में जाएगी तो यहां पर आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। यहां पर चूंकि बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है यहां पर, तो यहां इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। यहां पर आपको लूज मोशन होने के चांसेस हैं, वाटरी मोशन होने के चांसेस हैं, अगर नाभि आपके राइट साइड में जाएगी। नाभि अगर लेफ्ट साइड में जाएगी तो यहां पर आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हैं, यानी कि यहां अगर नाभि जाएगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेगी, इन्फ्लामेशन हो सकती है, कोलाइटिस हो सकती है, म्यूकस आ सकता है मोशन में, तो और मरोड़ हो सकती है। यहां पर मरोड़ होने के कम चांसेस हैं, यहां मरोड़ होने के ज्यादा चांसेस हैं। यहां इन्फेक्शन होगा, यहां इन्फ्लामेशन होगा, यहां अपर साइड में दिक्कतें जाएंगी, यहां लोअर साइड में जाएंगी। तो ये नाभि के
खिसकने के कारण चारों डायरेक्शन में अलग अलग तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं। तो नाभि को चेक करना, खाली पेट चेक करना, नाभि के ऊपर चेक करना, नाभि से थोड़ा सा ऊपर चेक करना, नाभि से नीचे चेक करना, नाभि से दाएं चेक करना, नाभि से बाएं चेक करना, और अलग अलग तरीके से हम इसका इलाज करते हैं। न्यूरोथेरेपी में हर जगह का इलाज है। नाभि ऊपर जाएगी तो हमें ONS से ठीक करना है, नाभि नीचे जाएगी तो WD वाले पॉइंटों से ठीक करना है, नाभि राइट में जाएगी तो हमें लेफ्ट साइड का सुपरफास्ट देना है, लेफ्ट में जाएगी तो हमें राइट साइड का सुपरफास्ट देना है। तो उस तरीके से हमें अपोजिट डायरेक्शन में ट्रीटमेंट देना है, और अपोजिट डायरेक्शन से ट्रीटमेंट देकर नाभि को हम अपनी जगह पर लेकर आएंगे। क्योंकि बॉडी का नेचर एसिडिक है तो एसिड को रिमूव करेंगे, एसिड ए हेपरिन फॉर्मूला देंगे, और नाभि अपनी जगह पर धीरे 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 कर कर अपनी जगह पर वापस आ जाती है। तो नाभि को ठीक करने से ज्यादा नाभि को ठीक बनाए रखना मुश्किल है, उसके लिए न्यूरोथेरेपी ही काम करती है।